गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ओझा जी के पाठशाला में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पानी की धारा से मैथ का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये इस तरह के जो प्रश्न है लगभग सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप लोग ध्यान से देखें और सीखें। तो जो क्वेश्चन है, एक तैराक धारा के विरुद्ध 750 मीटर दूरी 675 सेकंड में तय करता है तथा 7.5 मिनट वापस जाने में लगाता है, तो शांत जल में उसकी चाल क्या होगी, ये हम लोग को निकालना है। तो आइए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे पहले हम करेंगे धारा का विरुद्ध वेग निकालेंगे। धारा का विरुद्ध वेग यानी करेंगे हम लोग धारा के विरुद्ध वेग। धारा के विरुद्ध वेग निकालेंगे। ये कितना हो जाएगा? 750/675 हो जाएगा, क्योंकि 750 मीटर दूरी है और 675 सेकंड में ये दूरी जो है तय करता है, यानी समय भी हम लोग को मालूम है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, ये हो गया दूरी, ये हो गया समय। तो ये कट के कितना हो जाएगा? ये कट के हो जाएगा आपका 10/9। 10/9 क्या? मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये तो हम लोगों को मालूम चल गया। अब क्या करेंगे? धारा के विरुद्ध हम लोग निकाले हैं, अब धारा के दिशा में निकालेंगे। धारा के दिशा में वेग, धारा के दिशा में वेग निकालेंगे। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 450 हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड। ये कट के कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो गया। अब ये 450 कैसे आया आप लोग सोच रहे होंगे। तो 450 जैसे ये टाइम दिया है 7 और 1/2 क्या है? ये मिनट है। तो 7/1/2 अगर मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 450। सेकंड में कैसे बदलना है ये चीज़ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। फिर अब शांत जल में चाल निकालना है, जो हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा है। शांत जल में चाल कितना होगा? तो शांत जल में चाल कैसे निकालेंगे? 1/2 ब्रैकेट में 10/9 प्लस क्या करेंगे? 5/3 से प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये करने के बाद जहाँ भी शांत जल में चाल पूछे किसी भी क्वेश्चन में धारा से रिलेटेड, तो उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना आवश्यक है। फिर आगे जो है हो जाएगा ये 1/2 ब्रैकेट में 25/9, क्योंकि ये सब करने के बाद ये वाला करने के बाद 25/9 हो जाएगा। फिर इसको फिर हम क्या करेंगे? ये है आपका किसमें? ये है आपका मीटर पर सेकंड में। अब इसको हम करेंगे चेंज किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 25/18, क्योंकि ये 2 से इस 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25/18 हो जाएगा। फिर मीटर पर सेकंड में है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो क्या करेंगे? इसमें हम क्या करेंगे? 18/5 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मल्टीप्लाई होने के बाद आ जाएगा आपका कितना? 5 किलोमीटर 5
5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आ जाएगा ये आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका आंसर जो होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो स्टूडेंट, आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो मेरा क्वेश्चन है, यदि रिंकू को धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाने में तथा धारा के दिशा में 21 किलोमीटर जाने में प्रत्येक दशा में 3 घंटा लगता है, ठीक है। यानी जब धारा के विरुद्ध जा रही है रिंकू तो भी 15 किलोमीटर जाने में लग रहा है, तथा धारा के दिशा में जब जा रही है तो 21 किलोमीटर जाने में प्रत्येक दशा में, यानी दोनों ही दशा में 3 घंटा लगता है। तो धारा का वेग क्या होगा ये हम लोग को बताना है। तो आइए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि इससे पहले क्वेश्चन हम लोग किए थे, धारा का विरुद्ध वेग निकालेंगे। धारा का विरुद्ध वेग निकालेंगे। धारा का विरुद्ध वेग कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर जाने में लग रहा है, समय लग रहा है 3 घंटा। तो हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी हम लोग को मालूम है 15 किलोमीटर और समय 3 घंटा दिया ही है। तो ये क्या हो जाएगा? 15/3 हो गया। ये हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब क्या निकालना है? धारा की दिशा में वेग। अभी तो हम लोग धारा का विरुद्ध निकाले, फिर धारा की दिशा। धारा की दिशा में वेग। धारा की दिशा में वेग कितना हो जाएगा? ये 21 किलोमीटर जाने में, फिर दूसरा जो है 21 किलोमीटर है, तो 21 किलोमीटर इसका दूरी है धारा का 21 किलोमीटर जाने में। तो इसमें क्या करेंगे हम? 21 डिवाइड बाई 3 कर देंगे, क्योंकि दोनों ही दिशा में 3 घंटा लगता है। तो ये कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है इतना? अब क्या है? धारा का वेग। तो धारा का वेग निकालेंगे। धारा का वेग, तो जैसे कि हम पहले बताए थे, जब भी धारा का वेग पूछे या शांत जल में धारा का वेग पूछे तो उसमें क्या करना पड़ता है? पहले हम सीधे 1/2 करेंगे और ब्रैकेट में जो है, अब देखिए दोनों का ये आया है 7 है किलोमीटर प्रति घंटा और ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या करेंगे? ये 7 - 5 कर देंगे तो धारा का वेग निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये कटने के बाद ये हो जाएगा आपका 2/2, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो है, यही इसका आंसर होगा और यही धारा का वेग होगा। तो स्टूडेंट, आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो मेरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एक मोटर बोट 6 किलोमीटर पानी की चढ़ाव की ओर जाने में तथा आरंभिक बिंदु तक वापस आने में 33 मिनट लेती है। यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मोटर बोट की शांत जल में वेग बताना है। किस में बताना है? शांत जल में उसका वेग बताना है, यानी वेग मतलब चाल, मतलब उसका चाल निकलना है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये भी स्टूडेंट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि दिल्ली पुलिस और एसएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग? पहले करेंगे मोटर का शांत जल में चाल। शांत जल में चाल माना कि कितना है? 1 मान लिए, ठीक है। और धारा की दिशा में चाल,
ठीक है। मोटर की शांत जल में चाल हमने x मान लिया, तो धारा की दिशा में चाल कितना हो जाएगा, x प्लस टू हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। और धारा के विरुद्ध चाल ये कितना हो जाएगा, x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो हम लोग को मोटर का शांत जल में चाल x मान लिए हैं और धारा की दिशा में चाल जो है x प्लस 2 मान लिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है एक इक्वेशन बनाएंगे जो कि इस तरह रहेगा, 6/x माइनस 2 प्लस 6/x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, जैसे कि हम लोग को दिया गया क्वेश्चन में कि वापिस आने में 33 मिनट लेती है, यानी टाइम जो है 33 मिनट है। तो 33 मिनट है, तो 33 को मिनट में है और हम लोग इसको इसमें घंटे में चेंज करेंगे, तो 33/60 कर देंगे, तो ये घंटे में हो गया। ठीक है। और ये कट के हो जाएगा आपका 11/20, क्योंकि 3 से ये गया 11 हुआ और 3 से ये गया 20 हुआ। क्लियर है इतना। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन बन के आएगा ये आएगा आपका 11x² माइनस 240x माइनस 44। ये जो इक्वेशन आप लोग सॉल्व करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 11x² माइनस 242x प्लस 2x माइनस 44 लिख सकते हैं इतना, क्योंकि 242 से प्लस 2x, ये 242x से प्लस 2x माइनस होगा तो 240 माइनस 240x मिलेगा। तो इस चीज़ को इतना हम लिख सकते हैं। फिर आगे क्या करेंगे, आगे फिर हम लोग इसमें से क्या करेंगे, 11x जो है इसको ऐसे कर देते हैं, 11x क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जब 11x कॉमन लेंगे तो 11x इसमें से कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x माइनस 22 बच जाएगा, क्योंकि 11 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 22 आएगा, तो यहाँ पर मैंने 22 लिख दिया। क्लियर इतना। फिर क्या करेंगे, फिर प्लस इसमें से क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो इसमें बच जाएगा x माइनस 22। ठीक है। तो एक हो जाएगा 11x प्लस 2 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 22। तो जो इसका वैल्यू आएगा ये आएगा x इज इक्वल टू कितना, -2/11। तो इस वैल्यू को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये निगेटिव है, तो इस वैल्यू को नहीं लेंगे। और इसका वैल्यू जो आएगा x इज इक्वल टू 22 आएगा, तो इस वैल्यू को हम लोग लेंगे, यानी निगेटिव वैल्यू को हम छोड़ देंगे और पॉजिटिव वैल्यू को ले लेंगे, यानी x इज इक्वल टू 22। तो x को हम लोग क्या माने थे, x को माने थे मोटर का शांत जल में चाल x, और यही चीज़ हम लोग को निकालना था, यही हम लोगों से पूछा गया था। तो इसका आंसर जो होगा कि शांत जल में मोटर का जो वेग होगा वो जो होगा 22 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग को यह क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो मेरा क्वेश्चन है, एक तैराक की शांत जल में चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह नदी के बहाव के विपरीत निश्चित दूरी तय करने में दुगना समय लेता है। कितने समय में बहाव के अनुकूल दूरी तय करता है और वह धारा वेग क्या होगा, मतलब धारा का वेग हम लोग को निकालना है। और स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और एसएससी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। ठीक है। तो इसमें भी हम लोग जैसे पहला वक्त क्वेश्चन किए थे उसके हिसाब से इसको देखेंगे। इसमें क्या करेंगे,
इसमें पहले हम लोग करेंगे माना कि धारा का वेग मान लेते हैं कितना x और किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका दूरी जो है मान लेते हैं y, ठीक है, किलोमीटर। फिर धारा के बहाव की दिशा, धारा के बहाव की दिशा धारा के बहाव की दिशा में वेग कितना हो जाएगा धारा की बहाव की दिशा में। तो धारा की जब बहाव की दिशा में हो, यानी धारा की बहाव की दिशा यानी धारा के साथ घूम रहा है, तो धारा के साथ घूम रहा है तो क्या हो गया, इसमें जो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल है, इस समय क्या होगा, जो हम लोग माने हैं कि माना कि धारा का जो दूरी धारा का वेग जो है x जो माने हैं, इसमें क्या होगा, ये जुड़ जाएगा, ठीक है, जुड़ जाएगा क्योंकि एक ही दिशा में है। और इसका विरुद्ध धारा के विरुद्ध जो है वेग, इसमें विरुद्ध पूछ रहा है, तो विरुद्ध कितना हो जाएगा, विरुद्ध होने से क्या होगा, इसमें 4.5 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि उल्टा गति है, इसलिए उल्टा गति में हमेशा जो है माइनस हो जाता है किलोमीटर पर आवर। इतना हम लोग कर लिए। फिर इसका क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो इसके लिए हम लोग पहले हम मान चुके हैं दूरी जो है y किलोमीटर हम लोग दूरी माने हैं, तो y डिवाइडेड बाई 4.5 माइनस x इज इक्वल टू 2y डिवाइडेड बाई 4.5 प्लस x, ठीक है। क्योंकि जब विरुद्ध चल रहा है तो देखिए इस क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, तैराक की दिशा में जल की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह नदी के बहाव के विरुद्ध निश्चित दूरी तय करने में दुगना समय लेता है। तो जब दुगना समय लेगा तो इसका डिस्टेंस जो है, जो मांगे हैं हम लोग दूरी, इसका ये जो क्या होगा, दुगना हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से फिर क्या करेंगे, और इस इक्वेशन को तोड़ेंगे तो y से y क्या होगा, कट जाएगा, y से y कट गया, तो फिर हम लोग को बचेगा कितना, 4.5 प्लस x इज इक्वल टू 9 माइनस 2x, इतना बच जाएगा। अब जो है इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है इतना, यानी धारा का जो वेग होगा, धारा का वेग ये हो जाएगा आपका 1.5 किलोमीटर पर आवर, यानी इसका आंसर हो गया 1.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग को भी ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। अगर मेरे द्वारा बताया गया यह सभी वीडियो जो कि धारा से रिलेटेड था, मैथ का क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।